हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वो हमने राडर पढ़ा था, रिफ्लेक्शन मेथड जो राडर एंड सोनर है फॉर मेजरिंग डिस्टेंस हम इनको यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने राडर के बारे में पढ़ा था, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो रिफ्लेक्शन बेस्ड रिफ्लेक्शन मेथड्स हैं जिनसे हम लार्ज मेजरिंग डिस्टेंस कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो लेट अस टेक सोनर मेथड। राडर मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले वीडियोस में, तो लेट अस टेक द सोनर मेथड्स। इसके बारे में आपने 10th में भी आपने पढ़ा है, राडर और सोनर के बारे में। सो सोनर इज़ एन एब्रीविएशन फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनर बेसिकली जो इट इज़ एन एब्रीविएशन फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। फॉर एग्जांपल ए सबमेरीन है जो समुद्र के नीचे रहता है, शिप है या सी रॉक है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड मेजरिंग इट इज़ डिस्टेंस यूजिंग अल्ट्रासोनिक्स। सो जिस सोनर मेथड इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, जिसमें सबमेरीन आता है, शिप आता है, सी रॉक आते हैं या बहुत सारी अदर चीज़ जो आते हैं, एनिमी शिप्स आते हैं, जो भी है। एंड मेजरिंग इट इज़ डिस्टेंस यूजिंग अल्ट्रासोनिक, या कोई और भी ऑब्जेक्ट आता है जो समंदर के नीचे है जिसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक्स। द अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम ए ट्रांसमीटर अंडर वाटर लेवल ट्रैवल इन ए गिवन डायरेक्शन। आपका अभी मैं आपको ये डायग्राम से भी आप समझ जाओगे कि जो अल्ट्रासोनिक वेव जो है फ्रॉम ए ट्रांसमीटर टी under water travel in a given direction. When they are intercepted by an object like sea rock, they get reflected. को जब भी अल्ट्रासोनिक वेव जो है दे आर इंटरसेप्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, चाहे हम सी रॉक ले लेंगे, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो रिफ्लेक्ट आती हैं, वो वापस आ जाती है। और वापस आने के बाद दे आर रिसीव्ड बैक बाय द ट्रांसमीटर, जहाँ से वो ट्रांसमिट हो जाते हैं वहाँ से वो वापस आ जाते हैं। आप ये फिगर को देख सकते हो कि ये जो रॉक है समुद्र के अंदर, ये दिस इज़ ए रॉक इन द सी लेवल, अंडर सी लेवल। तो यहाँ पर ये जो है ये जो जब अल्ट्रासोनिक वेव जो ट्रांसमिट हो जाती हैं ट्रांसमीटर से, यहाँ पर आप इसको समझ सकोगे। द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। यहाँ पर ये ट्रांसमीटर टी है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट हो जाती है। व्हेन दे ट्रैवल टू द रॉक, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द रॉक एंड रीच बैक टू द ट्रांसमीटर, रिसीव्ड बैक बाय द ट्रांसमीटर। एंड द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड टू द रॉक, that is x, is calculated by using this relation x is equal to v into t divided by t, where v stands for velocity of ultrasonic waves in water and t is the time interval between the transmission and reception of ultrasonic signals। जहाँ पर ये जो v जो है that v stands for v is the velocity of ultrasonic waves in sea water, and t is a time interval. T is a time interval between transmission and reception of ultrasonic signal. So इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं हम टू फाइंड द एक्स। द एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द सी वाटर, जहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट की जाती है, फिर सी रॉक को से टकरा कर वो रिफ्लेक्ट आती हैं वापस। फिर ये रिलेशन को यूज़ कर हम निकाल सकते हैं the distance between the rock or any other object within the sea level water by using the sonar method. So बच्चों आपको समझ आया होगा। when you will repeat this is, you will understand it in a better way. and इसके बाद we are going to take some more definitions जो है छोटी छोटी definition, इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में हम डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के और डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर क्वांटिटीज़ डायमेंशनल कांस्टेंट्स होते हैं। द क्वांटिटीज़ विच हैव डायमेंशंस बट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट।
वो जो क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशन होते हैं मगर उनका जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, दे हैव डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात करेंगे, दे हैव दीज क्वांटिटीज हैव डायमेंशंस बट हैव कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे, इसका डायमेंशन है m⁻⁻1 t L⁻3 t⁻²। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है c, इसको m0 L⁻1 t⁻⁻1। गो दे हैव द डायमेंशंस बट दे आर कांस्टेंट, दे हैव कांस्टेंट वैल्यूज़। इनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। इसी तरह डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स क्या होते हैं? गो फॉर एग्जाम्पल अगर पाई ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इसका चार्ज या मास ले लोगे, या 1 2 3 ये न्यूमेरिकल्स ले लो, ये जो है इनका जो दे डोंट हैव डायमेंशंस बट दे हैव कांस्टेंट वैल्यूज़, इनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। सिमिलरली we will now take a principle of homogeneity of dimension equation। इस प्रिंसिपल को हम यूज़ कर सकते हैं। जो ये रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा कि ये इट स्टेट्स दैट द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन मस्ट बी सेम। कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है, व्हाट डज दिस से? इट स्टेट्स दैट द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ विल टेक द इक्वेशन v = u + at, यहाँ पर जो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी है और डायमेंशंस ऑफ u है एंड डायमेंशंस ऑफ a है, डायमेंशंस ऑफ t है, इट शुड बी सेम ऑन both sides। that dimensions of each term on both sides of a physical equation must be same on the left hand side and the right hand side। so when we will take the dimensions of left hand side and on the dimension of the right hand side, they should be same on the both sides। that is for mass, for length and time, the power should be the same। so let's take the dimensions of this equation। यहाँ पर velocity, चाहे चलो velocity v ले लो या velocity u ले लो। दिस इज फाइनल velocity, दिस इनिशियल velocity in this relation is acceleration t is time। इसको हम डायमेंशन लगाएंगे। सो डायमेंशन लगाकर ये बनेगा, ये डायमेंशन लगाकर हमें पता है कि जो डायमेंशंस ऑफ v है m0 L1 t⁻⁻1, डायमेंशंस ऑफ u है m0 L1 t⁻⁻1। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ एक्सेलेरेशन है m0 L1 t⁻⁻2, डायमेंशंस ऑफ टाइम है m0 L0 t⁻1। तो इसका सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। जो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है v = u + at, तो v का वैल्यू दे देंगे डायमेंशंस, u का वैल्यू डायमेंशन दे देंगे, डायमेंशन लगाएंगे, प्लस a का डायमेंशन यहाँ पर आ गया और टाइम का डायमेंशन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये बनेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में m0 L0 t⁻⁻1 आएगा, ये बनेगा राइट हैंड साइड में m0 L1 t⁻⁻1, प्लस यहाँ पर इन दोनों को बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो ये बनेगा m0, ये बनेगा L1, ये बनेगा t⁻⁻2 + 1 बनेगा t⁻⁻1। सो ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में m0 L0 t⁻⁻1 है, ये बनेगा m0 L1 t⁻⁻1 प्लस m0 L1 t⁻⁻1 बनेगा 2 टाइम्स m0 L1 t⁻⁻1। सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखो और राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर डायमेंशन सेम है, बट यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 जो है, 2 इज़ ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बिकॉज 2 एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, it is a dimensional constant। so when we will compare left hand side and right hand side, we see that the dimensions are m0 L1 t⁻⁻1 on the left hand side is equal to dimension on the right hand side, that is m0 L1 t⁻⁻1। यहाँ पर मास का देखो, यहाँ पर 0 है, इसका पावर इधर भी 0 है। लेंथ का देखो डायमेंशन, इसका यहाँ पर 1 है, इसका भी 1 है। राइट हैंड साइड में टाइम का देखो, इसका पावर -1 है और राइट हैंड साइड में इसका पावर -1 है। सो डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड इज सेम एज द टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज द, ये है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज द होमोजेनिटी प्रिंसिपल with that status formula is correct। only that formula is correct in which dimensions of each term on two sides of the equation are same। so bachcho, I hope you will understand। by you will repeat the videos 1 or 2 times and you will be able to understand in a better way। so ये हमने पढ़ा डायमेंशन, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। थैंक यू वेरी मच।